फिर क्या था महाराज, बासुकी नाग को तो रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। दैत्य और देवता मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए गए, सो गणेश जी का पूजन किए वगैरह ही उठाने लगे। सो आधे दैत्य और देवता तो मंदराचल पर्वत के नीचे दब गए। भगवान के पास में दौड़े दौड़े आए, प्रभु जाने कितने हमारे भाई मंदराचल पर्वत के नीचे चप गए। भगवान बोले, गणेश भगवान का पूजन किए बगैर कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तब गणेश जी का पूजन किया, मंदराचल पर्वत को लेकर के आए और जैसे ही समुद्र में मंदराचल पर्वत को रखा कि इतना विशाल पर्वत तो समुद्र में डूबने लगा। जैसे ही समुद्र में वह पर्वत डूबने लगा कि तुरंत मेरे प्रभु ने बड़ा विशाल काय कच्छप अवतार ले लिया। बोल कच्छप भगवान की जय। कच्छप अवतार भगवान ने क्यों लिया, इसकी भी एक कथा है। एक बार भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जरा मेरी पीठ को खुजला दो, मेरी पीठ में बड़ी जोर से खुजली मच रही। तो लक्ष्मी जी के कर कमल अत्यंत कोमल है। कोमलता की यदि बात आए तो सबसे ज्यादा कोमल होता है कमल, सबसे ज्यादा कोमल कमल, और कमल से भी ज्यादा कोमल कमला लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी से भी ज्यादा कोमल लक्ष्मी के चरण कमल, और लक्ष्मी के चरण कमलों से भी अत्यंत कोमला सुकोमल श्री लक्ष्मी जी के कर कमल हैं। और कोमल अति कोमल कर कमलों से मेरी लक्ष्मी जी भगवान की पीठ को खुजलाने लगी। भगवान बोले, लक्ष्मी जी जरा और जोर से खुजलाओ, और जोर से खुजलाए। भगवान कहते, देवी ने और जोर से खुजलाओ, और जोर से खुजलाया। भगवान बोले, थोड़ा और जोर से। लक्ष्मी जी को आया गुस्सा कि इतनी जोर से तो खुजला रहे, कहते और जोर से, और जोर से। तब लक्ष्मी जी झल्ला के बोली, इतनी जोर से जब पीठ में खुजली मच रही है तो अपनी पीठ को किसी पत्थर से, किसी पहाड़ से क्यों नहीं रगड़ देते। भगवान मुस्कुराए, देवी तुम्हारा भी वचन सत्य करूंगा। और आज मानो अपनी देवी का वचन सत्य करने के लिए मेरे प्रभु कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत के नीचे लग गए। बासुकी नाग को भगवान ने चारों तरफ से मंदराचल पर्वत में लिपेट दिया और दैत्यों से भगवान बोले, दैत्यों चलो लगो इस बासुकी नाग की पूंछ की तरफ लग जाओ। देवताओं से कहा, तुम मुंह की तरफ लगो। दैत्य तो अकड़ के खड़े हो गए। भगवान से बोले, प्रभु सुनो, समुद्र मंथन हो या कभी ना हो, पर हम लगेंगे तो मुंह की तरफ लगेंगे, हम पूछ लग्गों में से नहीं है, हम पूछ की तरफ नहीं लगेंगे। भगवान को पता था कि इनकी खोपड़ी उल्टा ही काम करती। भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे देवताओं तुम ही पूछ की तरफ लग जाओ, इन्हीं को बड़े बाप का बेटा बन जाने दो। तब भगवान ने समस्त देवताओं को तो पूंछ की तरफ लगा दिया और दैत्य सब मुंह की तरफ लग गए। और जो समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ कि कच्छप भगवान की पीठ में रगड़े लगने लगे, और पीठ में कोई खुजलाए तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो कच्छप भगवान की भी निद्रा देवी लग गई, और जब अच्छी नींद लग जाए तो खर्राटे बड़े जोर जोर से बजते। तो कच्छप भगवान के भी खर्राटे बजने लगे। तो समुद्र में जो ये ज्वार भाटा आता है, लहरें आती हैं, ये कच्छप भगवान के खर्राटों की आवाज है, जो जब से आज तक बंद नहीं हुई। अब जैसे ही दैत्य और देवताओं ने बासुकी नाग को रस्सी बना करके मंथन करना प्रारंभ किया कि बासुकी नाग तो अपने मुख से जहर उगलने लगा, गरम गरम श्वासें छोड़ने लगा। सब दैत्य लोग मुख के तरफ लगे हुए थे।
तो सबके शरीर काले कलूटे पड़ने लगे। अब समुद्र का मंथन तो किया था अमृत निकालने के लिए, पर सबसे पहले निकल पड़ा कालकूट विष। जो जहर निकला सब देवता और दैत्य घबरा गए। हाहाकार मच गया दैत्य और देवताओं में तो कि अब महाराज इस कालकूट विष को कहाँ लेकर के जाएं? यदि धरती पर धरते हैं तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान की शरण में गए तो भगवान मुस्कुरा के बोले, पहला रत्न है और इसको दान कर दो। दान कर दें प्रभु, इस कालकूट विष को कौन लेगा? भगवान बोले, जाओ भूत भावन भगवान शंभू को अर्पित करके आओ। तब तो सारे दैत्य और देवता दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास में गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्न त्रैलोक्य दहना विषा। त्राहिमाम भोले बाबा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। सब दैत्य और देवता मिलकर के भोले बाबा की स्तुति करने लगे। शंकर भोलेनाथ 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 महादेव हर 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 शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ त्रिभुवन के दीनानाथ त्रिभुवन के दीनानाथ काशीपति हर 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 शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ काशीपति हर 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 शंकर भोलेनाथ शंकर 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 भोलेनाथ। हे महादेव रक्षा करो रक्षा करो। भोले बाबा तुरंत बाहर आए और बोले, कैसे आए भैया? दैत्य और देवता दोनों मिलके मेरे पास में। दोनों हाथ जोड़ के बोले, भोलेनाथ हमने समुद्र का मंथन किया है और समुद्र मंथन करने से जो पहला रत्न निकला है वो आपको दान करने के लिए चले आए। भोले बाबा बोले, अच्छा तो बताओ तो रत्न का नाम क्या है? तब दैत्य और देवता बोले, महाराज उस रत्न का नाम है कालकूट विष। भोले बाबा बड़ी जोर से हंसे और हंस करके बोले, भैया तो जहर पे बाबे को हम ही मिले। चलो चलो अब जब तुम ले ही आए हो तो जरा हम अपनी अर्धांगिनी से पूछ लें और उनका मत लेकर के फिर हम कुछ करते हैं। बोले बाबा भवानी पार्वती जी से बोले, देवी ये देवता सब हमें जहर पे बाबे को आए हैं, आपको कहा दे से पी लूं के ना पीऊं? भवानी पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली, हे प्राणनाथ संसार का कल्याण जिसमें हो गए आप तो वही करो। भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के बोले, देवी तो तुम भी यही चाहती हो कि हम कालकूट विष पी लें? फिर क्या था, तुरंत भोले बाबा ने अपनी अंजलि बांधी, करपात्री बन गए और रा कह के सारे विष को पिया। और जो गटकने वाले थे कि मन में विचार आया, मेरे अंदर तो रामभद्र प्रभु बैठे हैं, यदि मैं कालकूट विष को गटक जाऊंगा तो कहीं मेरे राम जी को कष्ट ना हो जाए।
तो रा कह के विष को पिया और मां कह करके कंठ में ही रोक दिया। तो भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया और भोले बाबा का एक नाम भी पड़ गया, बोल नीलकंठ महादेव की जय। ततः करतली कृत्वा व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। रा कह के भोले बाबा ने विष को पिया और मां कह के ही अपने कंठ में रोक दिया। तो भोले बाबा को भी मिल गया विश्राम। संसार का हर एक प्राणी विश्राम चाहता है। जरा ध्यान से सुने, विश्राम शब्द में दो शब्द है, विष और राम। अर्थ बड़ा स्पष्ट है। जीवन में यदि राम जी से जुड़े रहोगे तो हमेशा विश्राम मिलता रहेगा, और जीवन से यदि राम जी चले गए तो विश्राम में से राम चला जाए तो क्या बचेगा? विष। इसलिए सदैव भगवान से जुड़े रहो। भोले बाबा ने भगवान के नाम के प्रभाव से कालकूट विष को भी गटक लिया। नाम प्रभाव जानो शिवनी को, नाम प्रभाव जानो शिवनी, नाम प्रभाव जानो शिवनी को, नाम प्रभाव जानो शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव, नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान शिवनी को। तो भगवान के नाम के सहारे भोले बाबा ने कालकूट विष को भी पान कर लिया। पुनः मंथन हुआ तो अब की बार चंद्रमा निकला। तो भगवान बोले चंद्रमा को भोले बाबा के मस्तिष्क पर स्थापित करा दो, क्योंकि जहर पीने से भोले बाबा को बहुत गर्मी बढ़ गई है, तो चंद्रमा थोड़ी शीतलता देता रहेगा। तब चंद्रमा को भोले बाबा के ललाट पर स्थापित करा दिया, और जो चंद्रमा भोले बाबा के मस्तिष्क पर स्थापित हुआ तो भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया। क्या? बोलो चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय। अब की बार उच्चैःसवा नाम का घोड़ा निकला, जो महाराज बलि को प्रदान कर दिया। कौस्तुभ मणि निकली, तो चमचमाती हुई मणि को देख करके दैत्य और देवता टूट पड़े, इसको तो हम लेंगे, इसको तो हम लेंगे। भगवान बोले भाई अब तुम ही सब कुछ लेते रहोगे कि कुछ हमें भी दो, हम भी आपके साथ में परिश्रम कर रहे। तब दैत्य और देवताओं ने मिलकर के कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ में धारित करा दिया। रंभादिक अप्सराएं निकली, भगवान ने स्वर्ग में भिजवा दी। बारुणी देवी निकली मदरा, जो दैत्यों ने स्वीकार कर ली। कल्पवृक्ष निकला पारिजात, भगवान ने स्वर्ग में स्थापित करा दिया।
ऐरावत हाथी निकला जो महाराज इंद्र को प्रदान कर दिया। और अब की बार अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। ध्यान से सुनो, लक्ष्मी जी प्रकट हो रही है। ततश्चा विरुभूषाक्षा स्त्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांता विद्युत सौदामणि यथा। चमचमाती हुई लक्ष्मी को देख करके दैत्य और देवता दोनों टूट पड़े। इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे। कोई कितना त्यागी क्यों ना हो, पर लक्ष्मी सबको चाहिए, सबको चाहिए। भगवान बोले देखो भाई, लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एक काम करो, तुम सबके सब लाइन लगा करके बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के हाथ में माला दे दो और ये चाहे सो जिसको वर्ण कर लो। फिर क्या था, दैत्य और देवता लाइन लगा करके बैठ गए। लक्ष्मी जी अपने हाथ में माला लेकर के एक एक को देखती चली जाती, और जिसके तरफ भी मुस्कुरा करके लक्ष्मी देख देती हैं वही तन करके बैठ जाता है कि हम भी किसी से कम नहीं। और बात भी सही, लक्ष्मी जी जिसके ऊपर मुस्कुरा के देख दें जिसकी ओर, वही निहाल हो जाए। और लक्ष्मी अपनी दृष्टि जिससे हटा लें वही बिहाल हो जाए। अंत में सारे दैत्य देवताओं को फेल करते करते लक्ष्मी जी ने श्री हरि नारायण के कंठ में माला, जयमाला डाल दी। और हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी नारायण की हो गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखो, त्याग की बहुत बातें हैं। कोई कितना भी त्यागी क्यों ना हो, पर लक्ष्मी सबको चाहिए। लक्ष्मी भूषय ते विद्या, लक्ष्मी भूषय ते कुलम। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमं तपः। और यस्य गृहे टका नास्ति तो हा टका टक टकायते। तो लक्ष्मी धन की सबको आवश्यकता होती है। शांति से सुने, मैं आपको एक कथा सुना। एक राजा के राज्य में एक मंदिर था, और उस मंदिर का यह नियम था कि 12 बजे के बाद में किसी को भी दर्शन नहीं होता था। 12 बजे पट बंद मंदिर के हो जाते थे, फिर किसी को दर्शन नहीं होता। अब एक दिन क्या हुआ कि 12:15 बजे राजा आए मंदिर में दर्शन करने। जैसे ही दर्शन करने को अंदर घुसे कि पुजारी जी ने मना कर दिया, महाराज हमारे मंदिर का नियम है कि 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, और 12 बजे का मतलब 12 बजे। राजा को मना कर दिया तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि हमारे ही अनुदान से तो मंदिर चल रहा है और मुझे ही दर्शन करने के लिए मना कर दिया। तब तो राजा अपने घर चले गए और गुप्तचरों को राजा ने चारों तरफ मंदिर के लगा दिया और बोले, याद रखना, ध्यान से देखना, 12 के बाद में किसी दिन मंदिर का पट खुले तो मुझे बताना। जो आज्ञा हमारा। अब चारों तरफ राजा के गुप्तचर लगे। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक व्यापारी आया। उस समय दिन के 2 बज रहे थे। व्यापारी आया और बोले, महाराज आज आपके मंदिर में दर्शन करने का मन हो रहा है। पुजारी जी बोले, तुम्हें पता नहीं, हमारे यहाँ 12 बजे पट बंद हो जाते, फिर किसी को दर्शन नहीं होते। व्यापारी बोला, महाराज पूरी बात तो सुन लो। बोलो। व्यापारी बोला, महाराज हमारा आज संकल्प है कि जिस मंदिर में मैं दर्शन करूंगा उसमें 2000 असरफियां दान करूंगा। जो 2000 असरफी की बात पुजारी ने सुनी तो बोले, रुको रुको, जरा महंत जी से पूछिए।
महंत जी के पास में गए, महाराज एक व्यापारी आया है, दर्शन करना चाहता अपने मंदिर में। दर्शन की जब बात सुनी महंत जी ने तो बड़े बिगड़े पुजारी जी के ऊपर। तुम्हें पता नहीं 12 बजे हमारे यहाँ पट बंद हो जाते, फिर किसी को दर्शन। अरे बोले महाराज पूरी बात तो सुन लो। जो व्यापारी दर्शन करने के लिए आया है वो 2000 असरफियां दर्शन करने के बदले में मंदिर को दान में दे रहा है। जो 2000 असरफी की बात सुनी महंत जी ने तो और ज्यादा बिगड़े। अरे कैसे मूर्ख हो, 2000 असरफी जब दे रहा था तो फिर वही दर्शन करा के विदा कर देता। अब तुम यहां तक भागते चले आए, ऐसा ना हो कहीं वो भाग जाए। महंत जी का आदेश मिला तो पुजारी जी आए और पुजारी जी ने पट खोल दिया। व्यापारी ने दर्शन किए, 2000 असरफियां मंदिर में दान में चढ़ा दी। अब राजा के तो गुप्तचर चारों तरफ से लगे ही हुए थे। राजा के गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज आज आपके मंदिर के पट 2 बजे खुले। जो राजा को पता चला कि 2 बजे पट खुले तो तुरंत दूसरे दिन राजा ने पुजारी को और महंत जी को राज दरबार में बुला लिया। जैसे ही पुजारी जी और महंत जी राज दरबार में पहुंचे तो राजा कहता है, क्यों महाराज आपके यहां मंदिर में दर्शन करने का समय कितना है? पुजारी तो घबरा गया, लगता है राजा को पता चल गया। महंत जी ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के महंत जी बोले, सरकार मैं बताता हूं, आदेश करें आप। राजा बोले, बताओ तुम्हारे मंदिर में कितने बजे तक दर्शन होता है? महंत जी बोले, सरकार 12 बजे तक। तो 12 बजे के बाद में किसी को दर्शन नहीं होता? महंत जी बोले, सरकार किसी को दर्शन नहीं होता। राजा बोले, झूठ बोलते हो महाराज, कल ही तुम्हारे मंदिर के 2 बजे पट खुले हैं। महंत जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। राजा बोले, बोलो। बोले, सरकार आपका आम जनता से मिलने का समय कितने बजे तक का है? राजा बोले, 10 बजे तक का। अच्छा सरकार, और मंत्रियों से मिलने का समय? राजा बोले, 11 बजे तक का। अच्छा सरकार, और प्रधानमंत्री से मिलने का समय? राजा बोले, 1 बजे तक का। महंत जी बोले, सरकार और रानी साहिबा से मिलने का समय? राजा बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे रानी का भी कोई समय होता? रानी तो चाहे 2 बजे मिले, चाहे 3 बजे मिले, चाहे 4 बजे मिले। महंत जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार मंदिर नारायण का है और नारायण के मंदिर में साक्षात लक्ष्मी जी 2 बजे असरफियों के रूप में मिलवे को आई थी, तो मैं लक्ष्मी नारायण के मिलन में बाधा उत्पन्न कैसे कर देता सरकार? इसलिए मैंने पट खोल दिए और व्यापारी को दर्शन करा दिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो लक्ष्मी सबको चाहिए, अंत में लक्ष्मी जी सबको फेल करते करते और नारायण के कंठ में माला लक्ष्मी जी ने डाल दी और लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नारायण की हो गई। पुनः मंथन किया तो अब की बार अमृत का कलश लेकर के साक्षात धन्वंतरी भगवान दैत्यों और देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। दैत्यों ने तो मारा एक झपट्टा और धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन करके 9 2 11 हो गए, भाग गए। देवता बेचारे ले गो करते भय देखते ही रह गए, रोने लगे भगवान के पास में आकर के। तब भगवान बोले, चिंता ना करो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। अब दैत्य अमृत का कलश छीन करके तो चले गए, उधर बंटवारे पर झगड़ा होने लगे, आपस में बांटते हैं तो लड़ने लगे। एक कहता पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कहता तू क्यों पिएगा, तू क्या बड़े बाप का बेटा है, पहले मैं पीऊंगा, मैं आगे लगाता। अहम पूर्वम नत्तम नतमित प्रभो, पहले मैं। बंटवारे पर झगड़ा हो ही रहा था दैत्यों में
कि इतने में मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर छैल छबीली मोहिनी का अवतार ले लिया। बोल मोहिनी भगवान की जय। और छैल छबीली छोरी बनकर के मोहिनी भगवान दैत्यों के मध्य में कंदुक कीड़ा करते हुए पहुंच गए, गेंद उछालते हुए पहुंच गए। जो दैत्यों की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी, मोहिनी भगवान की आभा प्रभा शोभा को देख करके निहाल हो गए। अरे भैया देख तो ये देवी कितनी सुंदर है। कोई कहता है या कि चाल देख, कोई कहता है या कि बाल देख, कोई कहता है या कि गाल देख, एक कहता देख तो भैया कितनी सुंदर या की हंसी है, दूसरा कहता है या कि हंसी में ही तो दुनिया फंसी है। बोलो राधे राधे। दैत्य मोहिनी भगवान के पास में आके बोले देवी आपका परिचय। मोहिनी भगवान बोले तुम कौन हो हमारा परिचय पूछने वाले। दैत्य बोले अरे देवी हम भी कोई गरे खानदान के नहीं हैं, कश्यप नंदन हैं और इतने बाहुबली हैं कि अपने बाहुबल से सारे समुद्र को हमने मत डाला है। अब उससे जो अमृत निकला है तो आपस में बंटवारे पर थोड़ा झगड़ा हो रहा है। कृपा करके यदि आप उस अमृत को सबको बांट दो तो आपकी बड़ी कृपा हो। मोहिनी भगवान बोले ओहो। मोहिनी भगवान ने पहले त्याग दिखाया। ओहो कश्यप महामुनि की तुम्हारे जैसी मूर्ख संतान पैदा हुई है, हैं? अरे इतनी बहुमूल्य अमृत जैसी वस्तु और एक अपरिचित पुष्चली के हाथ में दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तब तो दैत्यों को और पक्का विश्वास हो गया। देवी मैं समझ गया आप भी कोई बड़े खानदान की हो, कृपा करके आप बांट। मोहिनी भगवान बोले ठीक है, अब तुम जब नहीं मान रहे हो तो हम बांट देते हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोलो देखो बांटते समय किसी को कम या ज्यादा हो जाए तो हमसे झगड़ा मत करना। दैत्य बोले नाना देवी हम झगड़ा नहीं करेंगे, आप तो बांटो। और ऐसे मीठी मीठी बातें करके मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश दैत्यों के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। भगवान बोले लाइन लगा करके बैठ जाओ सब। सारे दैत्य लाइन लगा करके बैठ गए। मोहिनी भगवान मुंह घुमा करके बोले भैया ये चमकीले चमकीले कपड़े पहनने वाली ये कौन है? दैत्य बोले यही तो हमारे सौतेले भाई हैं, इनने और हमने ही तो मिलकर के समुद्र का मंथन किया, अब ये अपना भाग मांग रहे हैं महाराज। मोहिनी भगवान बोले भाई गलत बात है, जब परिश्रम दोनों ने किया है तो उनका भाग आपको उन्हें देना चाहिए कि नहीं? दैत्य बोले नाना देवी हम तो एक बूंद भी नहीं देंगे उनको। मोहिनी भगवान बोले मत दो, हमें क्या करना, पर एक बात कहें। दैत्य बोले बोलो देवी। बोले देखो इस अमृत के कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो नीचे है, और जो निरा पानी पानी है पतला पतला है वो ऊपर है। आप यदि कहो तो पहले पतला पतला अमृत इन देवताओं को पिला दे और बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो आप सबको पिला देंगे, उससे तुम्हें दो फायदे हो। क्या? बोले एक तो इन भुक्कड़ों की नजर नहीं लगेगी और दूसरा तुम्हें कोई बेईमान नहीं कहेगा। दैत्य बोले देवी हमें पक्का विश्वास है कि आप जो भी करोगी वो हमारे हित में ही होगा। फिर क्या था, मोहिनी भगवान ने देवताओं को इशारा किया, सारे देवता आए और लाइन लगा करके बैठ गए और अब मोहिनी भगवान ने अमृत परोसना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को अमृत परोस रहे हैं और दैत्यों की तरफ मुस्कुरा करके देखते चले जा रहे हैं। दैत्य तो भगवान की आभा प्रभा शोभा पर ही लट्टू हुए चले जा रहे हैं। इधर देवताओं को सुधामृत परोस रहे हैं तो दैत्यों को रूपामृत परोस रहे हैं।
एक सुरभानु नाम का दैत्य था। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है, तो देवताओं का स्वरूप बना करके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए। भगवान ने उसको भी अमृत परोस दी। सूर्य चंद्रमा ने इशारा दिया प्रभु नकली है, कि जब तक तो वो अमृत गटक चुका था, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उस सुरभानु नाम के दैत्य का सिर काट दिया और 2 रूप में वह परिणित हो गया, राहु और केतु के रूप में, जो आज भी सूर्य चंद्र ग्रहण पर सूर्य चंद्रमा को कष्ट देता है। सारे देवताओं को अमृत पिला करके मोहिनी भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और अब दैत्यों को होश आया। आपस में बोले, अरे भैया अपन काहे को आए थे यहाँ? एक बोला, आए तो किसी काम से थे पर याद नहीं आ रहा काहे को आए थे। दूसरा बोला, ओहो अब याद आ गया, अमृत पीने आए थे, अमृत पीने आए थे। एक बोला, वो देवी कितकों चली गई? दूसरा बोला, कौन सी देवी? अरे वही जिसके हाथ में अमृत का कलश दिया था हमने। एक बोला, कौन थी वो? दूसरा बोला, हमें तो लगता थी नहीं था। क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, यह बहरूपिया विष्णु इन देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कभी कच्छप बनता है, कभी मत्स्य बनता है, कभी नरसिंह बनता है, और लगता है आज मोहिनी बन करके हमारे हाथों से अमृत का कलश छीन करके ले गया, भाग गया। फिर क्या था, सारे दैत्य कुपित हो गए और कुपित होकर के देवताओं को लड़ने के लिए ललकारने लगे। तो देवता अब की बार तो अमृत पी चुके थे। सारे दैत्यों से दैत्य और देवताओं का विशाल संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। पर दैत्यों और देवताओं के युद्ध में अब की बार सारे के सारे दैत्य मारे गए, क्योंकि देवता तो सब अमृत पी चुके थे। पर देवगुरु जो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके पास में मृत संजीवनी विद्या है। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो उनके पास में मृत संजीवनी विद्या एक अद्भुत विद्या है, जिसके दिव्य प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने पुनः सारे दैत्यों को जीवित कर दिया। जो दैत्य जीवित हुए कि दैत्येंद्र बलि बोले, गुरु जी कुछ भी हो पर इन देवताओं ने हमारे साथ में बहुत छल किया है, कुछ भी हो जाए पर एक बार इन देवताओं से बदला तो जरूर लेना है। तब शुक्राचार्य जी बोले, राजन इन देवताओं से यदि बदला लेना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ। यह सम विजय उपाय न दूजा। और ब्राह्मण यदि प्रसन्न हो गए तब फिर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अच्छा, तो गुरुजी ब्राह्मण देवता प्रसन्न कैसे हो गए? बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में ज्यादा परिश्रम नहीं लगता। फिर 2-4 खीर मालपुआ रबड़ी के चकाचक भंडारे पवा दो, सोई ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं हमारे 2 मुख हैं, भगवान के 2 मुख हैं। कौन? एक अग्नि और एक ब्राह्मण। तो अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं जितना मैं स्वाहा स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता हूं, उतना कि ब्राह्मणों को पवाने से प्रसन्न हो जाता। फिर क्या था, सारे दैत्य ब्राह्मणों के भक्त बन गए और ब्राह्मणों को खूब खीर मालपुआ रबड़ी के भंडारे पवाए, मोटी मोटी दक्षिणा दी। तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के दैत्येंद्र बलि को एक सुंदर दिव्य तेजोमय रथ प्रदान किया और कहा, महाराज इस रथ पर बैठ करके आप जहां भी जाएंगे वहां आपको विजय श्री प्राप्त होगी। फिर क्या था, दैत्येंद्र बलि उसी रथ पर बैठ करके सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किए। जो दैत्येंद्र बलि को आता हुआ
देखा देवगुरु बृहस्पति जी ने, तो देवगुरु बृहस्पति जी बोले देवताओं भाग जाओ, क्योंकि अब इन दैत्यों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके साथ में अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। फिर क्या था, सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए और पुनः आधिपत्य स्वर्ग पर दैत्यों का हो गया, दैत्येंद्र बलि का हो गया। बोलो राधे राधे। अब तो देवता बेचारे भटकने लगे इधर उधर,